जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का थर्ड डे और आज भी हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू को। तो चलो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि लैगून लैगून और लेक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लैगून और लेक में क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसको आज अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे नैरो पाथ है। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये चारों ओर बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, यानी चारों ओर जमीन से घिरा हुआ होता है। लेक जो होता है वो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ होता है, जबकि लैगून जो है वो चारों ओर जमीन से नहीं घिरा होता है, वो किसी सी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लैगून जो है वो किसी सी से जो है वो कनेक्टेड होता है। तो चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैगून और लेक में डिफरेंस। ए वाटर बॉडी नियर द सी, लैगून जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो जहाँ समुद्र होता है वहां पे लैगून जो है वो बनता है। ठीक है, जबकि ये लेक जो है ना, वो कहीं भी सराउंडेड बाय लैंड, यानी कभी कभी गांव में देखे होंगे कि चारों तरफ से जमीन है और बीच में जो है वो जैसे रिवर होता है उस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, लेक की तरह जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, यानी जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लेक कहते हैं। और जो किसी सी वगैरह से कनेक्टेड होता है तो उसे हम लैगून कहते हैं। और यहाँ पे देखो एक और बात कि लैगून जो है ना, वो यूजुअली जो है वो साल्ट प्लस फ्रेश वाटर होता है। मुख्य रूप से जो है ना वो क्षारीय पानी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, लैगून में क्षारीय पानी जो है वो मुख्यतः पाया जाता है, जबकि यहाँ पे जो है वो लेक में फ्रेश वाटर पाया जाता है। ठीक है, अभी भी भारत में जो है वो सब जगह पानी उपलब्ध नहीं है। तो कहीं कहीं जहाँ पे भी लेक होता है वहीं से लोग जो है ना, जहाँ पे अगर नल वगैरह की सुविधा नहीं हो तो उन लोग जो है वो वहाँ के लोग लेक से ही पानी लेकर के अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हो कि लैगून जो है वो कनेक्टेड टू द सी थ्रू नैरो ओपनिंग। ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है सी से, और यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग होता है, यानी समुद्र से और लैगून से के बीच जो है वो एक नैरो पाथ होता है। ठीक है, सी और लैगून के बीच जो है वो एक नैरो पाथ बना हुआ होता है, जबकि ये जो है वो किसी प्रकार से सी से कनेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्या है, तो एक नैरो पाथ है। इसमें किसी प्रकार का नैरो पाथ है क्या, नहीं। तो ये मुख्य रूप से खारा पानी होता है और ये फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिया गया होगा, तो इसका एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो जैसे कि लैगून्स का एग्जांपल देख सकते हो, चिल्का लेक हो गया, पुलिकट लेक हो गया, अस्तामुदी लेक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये लैगून्स का एग्जांपल हुआ। और यहाँ पे देख सकते हो लेक का एग्जांपल, ये रहा पेरियार लेक, उलर लेक, लोकटक लेक। तो ये सब क्या है, ये सब लेक के एग्जांपल है। अब हम देखते हैं इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिया गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लैगून। इसमें से बताना है कि कौन जो है वो लैगून नहीं है। ठीक है, तो हम लैगून और लेक में डिफरेंस बता दिए हैं। अब बताना है कि इसमें से कौन जो है वो लैगून नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात इसका लोकेशंस पता होगा, तभी हम इसको बता पाएंगे कि कौन लैगून है और कौन लेक है। मुख्य रूप से जो कोस्टल एरिया में अगर होगा तो वो क्या होगा, वो लैगून होगा। और जो देश के भीतर अगर लेक होगा, ठीक है, यानी चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ होगा, तो वो मुख्य रूप से क्या होगा, वो लेक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था 2002 में। तो यहाँ पे देख लो, अस्तामुडी लेक, इसका लोकेशन जब तक पता नहीं होगा तो हम इसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चिल्का लेक, पेरियार लेक, पुलिकट लेक। तो क्या हो जाएगा, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो लैगून नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम इसको मैप के भी थ्रू समझेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो पेरियार लेक जो है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, तो ये लैगून नहीं है। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं इसके बारे में और अच्छे से। तो चलो देखो, पेरियार लेक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पेरियार लेक जो कि केरला में है इज नॉट ए लैगून, इट इज एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक। क्या है ये? आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया ये लेक है, ठीक है। रिजर्वायर है जिसको बनाया गया था 1895 में आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुल्ला पेरियार डैम अक्रॉस द पेरियार रिवर इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये जो है वो पेरियार लेक जो है वो लैगून नहीं था, ठीक है। तो इसका लोकेशंस देख सकते हो कि पेरियार लेक का लोकेशंस कहाँ पे है, तो ये रहा पेरियार लेक, यहाँ पे केरला में जो है वो इसका लोकेशंस है। उसी प्रकार से अस्तामुडी लेक का भी जो जो हमारा ऑप्शंस में दिया गया था तो वो भी कहाँ पे है, तो केरला में है। और चिल्का लेक जो है वो तो उड़ीसा में पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है वो पुलिकट लेक पाया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना, और लैगून और लेक में जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। यहाँ पे रिवर का नाम दिया गया है, बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर जो है ना वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था। तो बताओ कौन सा रिवर जो है वो ओरिजिनेट नहीं होता है इंडिया से। इन सब का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये पता होना चाहिए, और इसका ट्रिब्यूटरीज भी जो है वो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होता है वो कौन सा होता है, तो सतलज रिवर जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे द सतलज रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इट राइजेज नियर लेक रक्षाताल। कहाँ से? लेक रक्षाताल, जो कि क्लोज है माउंट कैलाश के पास। कहाँ पे? माउंट कैलाश के पास, जो कि तिब्बत का एरिया। कहाँ पे? तिब्बत का एरिया में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट दिए गए ना, ये तो ये तिब्बत के एरिया से जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है सतलज रिवर, ठीक है। ऑटोनोमियस रीजन्स, कहाँ से? तिब्बत रीजन से जो है वो ओरिजिनेट होता है कौन सा? सतलज रिवर, ठीक है। इट इंटर्स इंडिया थ्रू शिवकिला पास के थ्रू जो है वो हिमाचल प्रदेश में पास करता है कौन? सतलज रिवर, एंड फ्लो इनटू पाकिस्तान, और जाके बहता है कहाँ पे? तो पाकिस्तान में जाके बहता है, ठीक है। अब देख सकते हो उसी प्रकार से ब्यास रिवर जो है, जो कि ओरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? ब्यास रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है, देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट दिया गया है, यहाँ से जो है वो ब्यास रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ब्यास रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से, तो ध्यान में रखना। उसी प्रकार से चेनाब रिवर जो है वो, चेनाब रिवर का ओरिजिनेट जो होता है वो कहाँ से होता है? ये भी जो होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। भागा रिवर्स एक वहां से जो है वो चेनाब रिवर का ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कलर में डॉट दिया गया, वहां से चेनाब रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। और इसी प्रकार से ऑप्शंस में दिया गया था रावी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये भी जो है ना वो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। रावी रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है, तो देख लो यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो पंजाब में बहता है, उसके बाद पाकिस्तान में चल जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है? रावी रिवर ओरिजिनेट जो है वो ये भी हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये रावी रिवर रहा, ये फ्लो कर रहा है, और ये भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से जाके ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो रवि, ब्यास और चेनाब ये तीनों जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये तीनों जो है वो ओरिजिनेट होते हैं हिमाचल प्रदेश से। जबकि सतलज रिवर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? तिब्बत के रीजन से, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को देखो, वेयर आर तपोवन एंड विष्णु गॉड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तपोवन एंड विष्णु गॉड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में 2008 में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो इन बातों को ध्यान में रखना कि ये तपोवन एंड विष्णु गॉड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है। देखो ऑप्शंस में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तराखंड से जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है विष्णु तपोवन एंड विष्णु गौड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में ऑन द धौल धौली गंगा रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर इन द चामोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो यहाँ पे कि ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट में और धौली गंगा रिवर के पास। ठीक है, जहाँ से 520 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है तो उत्पादन किया जाता है। और इसको डेवलपर कौन है? तो एनटीपीसी जो है वो इसका डेवलपर है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना किसके लिए? तपोवन एंड विष्णु गौड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका लोकेशंस को भी देख सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे जो है वो लोकेशंस अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है रिवर्स द पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर। कौन सा रिवर जो है ना वो हिमाचल प्रदेश से पास करता है? अभी हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है, तो वो सब रिवर तो होगा ही। ठीक है, और भी रिवर जो है वो वहां से ओरिजिनेट होते हैं। तो ब्यास और चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो और भी रिवर है जो ओरिजिनेट होते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सो देख, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2010 में पूछा गया था। ब्यास एंड रवि ओनली, चेनाब रवि एंड सतलज ओनली, या ब्यास चेनाब रवि सतलज यमुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ये पांचों रिवर जो है ना ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से ये पांचों रिवर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो 5 मेन रिवर माने जाते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैप में देख सकते हो। तो चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से बताना कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखो डैम या लेक का नाम दिया गया है और ये बताना है कि और इधर रिवर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो बता गोविंद सागर डैम जो है वो क्या सतलज रिवर पे बना हुआ है? ऐसा है क्या? तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शंस में कोलेरू लेक जो है वो कृष्णा रिवर पे, उकाई रिजर्वायर जो है वो तापी रिवर पे, उलर लेक जो है वो झेलम रिवर पे। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। ठीक है, नोट पे ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करने समय नोट पे जो है वो इसको पहले हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोलेरू लेक। क्या हो जाएगा? कोलेरू लेक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोलेरू लेक जो है वो कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोलेरू लेक इज नॉट सिचुएटेड ऑन कृष्णा रिवर, इट इज ए नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। तो ये क्या है? कोलेरू लेक जो है वो एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर डेल्टास। ठीक है, चलो देखते हैं हम आगे। उसी प्रकार से जो गोविंद सागर डैम जो है वो इज ए रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द भाखड़ा डैम। कहाँ पे ये क्रिएट किया गया है? तो ये सतलज रिवर के ऊपर क्रिएट किया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर्स के रूप में जाना जाता है गोविंद सागर। उसी प्रकार से देख सकते हो उकाई रिजर्वायर जो है वो फॉर्म किया गया था उकाई डैम के ऊपर, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये जाना जाता है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन गुजरात, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन गुजरात के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से देख सकते हो कि उलर लेक जो है वो तो
ये उलर लेक कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। उसी प्रकार से अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। कंसीडर द फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स के नाम दिया गया है और बताना है कि ये गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वामसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता या पेनार, तो कौन जो है वो गोदावरी का क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ये बताना है। ठीक है, तो गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन सा है? तो इंद्रावती और प्राणहिता जो है ना, वो गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज है। कौन सा? इंद्रावती और गोदावरी। इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो क्या है? तो गोदावरी का ट्रिब्यूटरीज है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इंद्रावती इज ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। इंद्रावती जो है वो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का, और प्राणहिता जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। ठीक है, तो इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो और भी ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी के, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिया गया था, तो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, वामसाधारा जो दिया गया था, इज एन इंडिपेंडेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर के रूप में जाना जाता है, दैट ड्रेन्स, जो कि जाके बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिरता है। ठीक है, वामसाधारा। उसी प्रकार से पेनार जो है वो, ये भी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि बे ऑफ बंगाल में ये भी जाके गिरता है। ठीक है, इसलिए दोनों जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरीज नहीं है गोदावरी का। और यहाँ पे देख सकते हो कि गोदावरी के जो ट्रिब्यूटरीज है, तो यहाँ पे उनका नाम दिया गया है। यहाँ पे इसको देख सकते हो, बैनगंगा, कादवा, ठीक है, पूर्णा, कदम, इंद्रावती, तेलीपेरा, सबरी, प्राणहिता, शिवाना, तो ये सब जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो इन सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसी प्रकार से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देख लेते हो कि नसर्दी, डरना, प्रावरा, सिंध, फाना, मंजीरा, मंजे, मनेर, ठीक है, और किनिरा समी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखने से पहले, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होगा, तो ये जानना जरूरी है कि भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसके लोकेशंस को भी जानना जरूरी है। तो स्टेट के बारे में तो पता ही होगा कि 28 स्टेट हैं, और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन 8 यूनियन टेरिटरीज के लोकेशंस तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं, हम उसी क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन इसका लोकेशंस को पहले देख लो कि जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरीज है, और उसका लोकेशंस देख सकते हो, लद्दाख का लोकेशन देख सकते हो, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, और दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, यहाँ पे है गुजरात के पास, और लक्षद्वीप, ठीक है, और पुडुचेरी, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 8 जो है वो भारत के क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। मुख्य रूप से यहाँ जो है ना, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है इस यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। ठीक है, किसी किसी यूनियन टेरिटरीज में जो है वो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में सीएम बनाया था, एक एक दो शायद, उसमें जो है वो उसी प्रकार का गवर्नमेंट बनाया था। बाकी सब में जो है वो डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में, एज पर 1991 सेंसस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। बोल रहा है कि 1991 सेंसस के अनुसार जो है, किस यूनियन टेरिटरीज में, किस यूनियन टेरिटरीज के ग्रुप में, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट था। तो ये बताना है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो इसमें था। ठीक है, तो ये 1999 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो, चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो कहाँ पे जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था 1991 के सेंसस के अनुसार? तो जानते होगे कि दिल्ली जो है वो
क्या है, भारत का कैपिटल है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ होगा, वहीं पे होगा ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुडुचेरी एंड दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द यूनियन टेरिटरीज वेर रिकॉर्डेड इन पुडुचेरी और दिल्ली में, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 8 क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस द सोम्पेन ट्राइब फाउंड, यहाँ पे बताना है कि सोम्पेन ट्राइब जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सोम्पेन ट्राइब कहाँ पे पाया जाता है, तो ये यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था। सोम्पेन ट्राइब जो है ना वो पीबीटीसी के अंदर आता है, पीबीटीसी के अंदर आता है। और अभी भारत में कितने पीबीटीसी को आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो 75 पीबीटीसी जो है वो भारत में आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बताना है कि सोम्पेन ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, नीलगिरी हिल्स, निकोबार आइलैंड्स, स्पीति वैली, या फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो सोम्पेन ट्राइब कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो निकोबार आइलैंड्स में जो है वो सोम्पेन ट्राइब पाया जाता है। तो इन बात को ध्यान में रखना। और ये पीबीटीजी के अंदर आता है, तो इसको भी ध्यान में रखना कि सोम्पेन ट्राइब पीबीटीजी के अंदर आता है, ठीक है। देखो, द सोम्पेन ट्राइब आर ए पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स ऑफ द निकोबार आइलैंड्स, पार्ट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो इन बातों को हम बता दिए हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, यहाँ बताना है कि स्टेट का नाम दिएगा उत्तर प्रदेश, उसको बताना है कि किस किस स्टेट से जो है वो बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, पता है कि ये 8 स्टेट और +1 यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ में से बताओ कि किस किस से जो है वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब से करता होगा क्या, पंजाब से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। पंजाब के आगे हरियाणा है, उससे हरियाणा से जो है वो बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब तो उधर है कॉर्नर में, ठीक है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो उत्तर प्रदेश करता है क्या इन सबसे बॉर्डर शेयर, तो हाँ, राजस्थान से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है और झारखंड से भी करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी से जो है वो बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान में रखना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर झारखंड से तीनों से जो है बॉर्डर शेयर करता है। 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ पंजाब बिकॉज जो है हरियाणा जो है वो लाइज करता है उससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हो, इसका लोकेशन भी देख सकते हो। उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जो कि उसके बाद राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन, जो थर्मल पावर प्लांट है बोकारो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो बोकारो किसी को अगर पता होगा कि बोकारो कहाँ पे लोकेटेड है तो आप आसानी से बता देगा कि बोकारो जो है वो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो थर्मल पावर प्लांट जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2003 में पूछा गया था, ठीक है। 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। यहाँ पे देख लो कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन बोकारो डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में। और इसको जो है वो ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा, तो इसको जो ऑपरेट किया जाता है वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी के द्वारा जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा। लोकेटेड इन दामोदर वैली, वन ऑफ द इंडियाज मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। दाम यहाँ से जो है वो मेजर रूप से कोल जो है वो क्या कहता है, तो प्रोड्यूस कहता है। झारखंड जो है वो कोयल रिजर्व क्या है, ये स्टेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जिनमें से एक बोकारो भी जो है वहाँ पे जो है वो क्या है, तो कोल रिजर्व है। उसी प्रकार से देख लो यहाँ पे कुछ और थर्मल पावर प्लांट के नाम दिए गए हैं, उसका भी लोकेशन देख सकते हैं कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो है वो झारखंड में है, कोरबा
थर्मल पावर प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में, और तालचेर थर्मल पावर प्लांट जो है वो ओडिशा में, और कहालगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिहार में। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रख सकते हो। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था।